नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार और देश दुनिया के प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं दिलेश देवांगन। आइए फटाफट नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों के हेडलाइंस पर। माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी से दुनिया भर में हड़कंप, रुकी रही रफ्तार, 1400 उड़ानें रद्द, इनमें रायपुर की 6। साय कैबिनेट ने पलटा भूपेश सरकार का फैसला, जमीन संबंधी 4 फरमान रद्द। आईपीएस लाल उमेद सिंह अब सीएम सुरक्षा में एसपी, बलरामपुर रामानुजगंज जिले को मिला नया एसपी। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सीएम साय सख्त, 6 ईई निलंबित, 4 को नोटिस। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी महज 38 लाख। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं हुई बंद, सीएम योगी को उड़ाने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। कश्मीर में आतंकियों से पहली बार बरामद हुई स्टेयर AUG राइफल, महादेव एप की जगह PDM एक्सचेंज टाइगर नाम की आईडी, सोशल मीडिया बना अड्डा करोड़ों का कारोबार। सावन में विवादों की छड़ी, कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट ने खड़ा किया बखेड़ा। भाजपा में जश्न की तैयारी, जल्द जारी होगी प्रमुख निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची। शेयर बाजार में भारी गिरावट, 739 अंक फिसला, रफ्तार के बाद धड़ाम डूब गए 8 लाख करोड़। महज एक सर्वर की खराबी से थम गई पूरी दुनिया। आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी से दुनिया भर में हड़कंप मचा, 1400 उड़ानें रद्द हुई। दुनिया भर के सिस्टम ठप होने के पीछे का कारण क्राउड स्ट्राइक का लेटेस्ट अपडेट है। कंपनी ने बताया क्यों हुई यह दिक्कत। दरअसल क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट जारी किया था जो विंडोज यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया था। इस अपडेट में कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी एक दिक्कत हुई थी जिससे यह समस्या खड़ी हुई है। इसकी वजह से सिस्टम स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच दिक्कत आ रहा है। सर्विसेज काम नहीं कर रही है। हालात पर नजर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में शुक्रवार 19 जुलाई की सुबह खराबी आने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से दुनिया भर के पोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बंद हो गए। इससे फ्लाइट्स के लिए चेक इन और टिकट बुकिंग सर्विसेज ठप हो गई। भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड में एयरलाइंस, ATM, बैंकिंग और कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। ब्रिटेन में तो टेलीविज़न का प्रसारण ठप हो गया। तकनीकी भाषा में इसे मेगा IT आउटेज कहा जा रहा है। दुनिया भर में विंडोज़ 10 यूज़र्स के सिस्टम क्रैश हो रहे हैं, यानी उनके सिस्टम या तो अचानक बंद हो रहे हैं या रिस्टार्ट हो रहे हैं। इस वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नीले बैकग्राउंड के साथ एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर पर कोई काम नहीं किया जा सकता। इस एक खराबी ने पूरी दुनिया को ये भी एहसास करवाया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की क्या ताकत है, कैसे वह दुनिया को कंट्रोल करता है और कैसे उसके सिस्टम में आई जरा सी खराबी पूरी दुनिया को जहां का तहां रोक सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के इस ग्लिच से मुंबई बर्लिन तक अफरा तफरी का माहौल रहा। माइक्रोसॉफ्ट की वजह से इजराइल में सेंट्रल बैंक सेवाएं प्रभावित हुई, स्पेन में एयर सर्विस प्रभावित हुई, भारत में स्पाइस जेट, इंडिगो और आकाशा के टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही थी। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पिछले भूपेश सरकार के जमीन संबंधी निर्णय को पलट दिया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। 4 निर्देश और परिपत्र हुए निरस्त। कैबिनेट ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जमीन संबंधी मामलों को लेकर जो निर्देश और परिपत्र जारी किए थे उन्हें निरस्त किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुलिस सेवा 2011 बैच के अधिकारी डॉक्टर लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा बनाए गए हैं। अब तक वे पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज के रूप में सेवाएं दे रहे थे। उनके स्थान पर राजेश अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना ही नहीं, सेवा का संकल्प भी है। इसमें कोताही, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री साय ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के बाद 6 ईई को निलंबित और अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी वर्ष
2017 के 35 लाख से बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई, जो इन्हें इस इस्लामिक राष्ट्र का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बनाती है। पिछले साल की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो PBS ने बृहस्पतिवार को 7वीं आबादी और आवास जनगणना 2023 के नतीजे जारी किए। 2023 में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 24,45,08,089 थी। इससे पता चलता है कि कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2017 में 96.47% से थोड़ी कम होकर 2023 में 96.35% रह गई है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। साथ ही राजधानी ढाका में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंसक प्रदर्शन के बीच इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं। समय टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि शुक्रवार को 4 और लोग मारे गए। इन आंकड़ों की तुरंत पुष्टि करने के लिए अधिकारियों से संपर्क नहीं किया जा सका। एसोसिएट प्रेस के एक रिपोर्टर ने देखा कि सीमा रक्षक अधिकारियों ने 1000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाई। ये प्रदर्शनकारी सरकारी बांग्लादेश टेलीविज़न के मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए थे। इस मुख्यालय पर एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। ढाका और अन्य शहरों में विश्वविद्यालय के छात्र 1971 में पाकिस्तान से देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ नौकरियों को आरक्षित करने की प्रणाली के खिलाफ कई दिनों से रैलियां कर रहे हैं। उधर योगी को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की सोशल मीडिया मंच एक्स पर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत चालान किया। खबर में आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कश्मीर के केरन कुपवाड़ा में मारे गए आतंकियों के पास से एक स्टेयर AUG राइफल भी मिली है। हालांकि कश्मीर में आतंकियों के पास इस राइफल के होने का दावा जुलाई 2020 से ही किया जा रहा था, लेकिन इसकी बरामदगी पहली बार हुई है। मारे गए आतंकियों के पास से स्टेयर AUG राइफल की बरामदगी के आधार पर कहा जा सकता है कि वे दोनों जैश-ए-मोहम्मद के PAFF दस्ते के सदस्य हो सकते हैं। डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए थे। इसके कुछ घंटों बाद उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ कर रहे जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। खबर में आगे बढ़ते हैं। 2 साल पहले महादेव आईडी के नाम से बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित होते थे। लाखों रुपए लेकर आईडी बेची जाती थी और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सट्टा खिलाया जाता था। महादेव आईडी के कर्ता धर्ता छत्तीसगढ़ से जुड़े थे, तो सबसे ज़्यादा जाल इसी प्रदेश में फैलाया गया। रसूखदार लोग इस धंधे से जुड़े। प्रशासनिक पुलिस से लेकर गुंडे मवालियों ने खूब पैसा कमाया। अरबों के इस धंधे की कमर नहीं टूटी। महादेव ऐप सट्टा के ऑपरेटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने विदेश में भी अपने पैर पसारे। EDOW और ACB से लेकर तमाम एजेंसियां उनकी तलाश में है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होने के बाद महादेव सट्टा ऐप के ऑपरेटर ने ऑनलाइन सट्टा चलाने का पैटर्न बदल लिया है। लोकल बुकी और स्टोरियों के बाद अब आम लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी कर इसकी आईडी बेची जा रही है। ऑनलाइन वेबसाइट पर क्लिक करते ही व्हाट्सएप चैट पर यूज़र को ले जाया जाता है और उसके बाद वहां पर कॉल सेंटर से बैठा व्यक्ति संपर्क करता है और फिर पैसा डिपॉजिट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, जिसके बाद आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। फिर शुरू होती है ऑनलाइन सट्टेबाजी। श्रावण मास के प्रथम सोमवार 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के शुरू होने से पहले यूपी में सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी किया है। फैसले के बाद से ही मुख्य विपक्षी दल जहां अपना विरोध जता रहे हैं, वहीं एनडीए के सहयोगी दलों में खटपट शुरू हो गई है। एनडीए के प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनता शक्ति पार्टी के साथ ही राष्ट्रीय लोकल दल भी इस फैसले की आलोचना करने लगे हैं। भाजपा के मुस्लिम नेता भी अपने तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त कर इस आदेश को माकूल नहीं मान रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इसे ऐच्छिक कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने भी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की सुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब निगम मंडलों को लेकर जश्न की तैयारी हो रही है। बहुत जल्द प्रमुख निगम मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा में सहमति बनने की खबर है। कभी भी पहली सूची जारी हो सकती है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब तक निगम और मंडलों में नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। सरकार बनने के बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, इसको लेकर आचार संहिता लग गई। ऐसे में सभी लोकसभा के चुनाव में व्यस्त हो गए। सीएम साय के कड़े निर्देश, डॉक्टर कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। बारिश के मौसम में बीमारियों का प्रकोप रहता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील गांवों का भ्रमण कर हालत पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालात को देखते हुए अफसरों को प्रभावित इलाकों की निगरानी और दौरे के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर हेल्थ वर्कर भी अब मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे। सीएम के फरमान के बाद बड़े अफसरों का दौरा प्रारंभ हो गया है। बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटा विकासखंड के मलेरिया प्रभावित कुर्दर, छुईहा, टेंगनमाड़ा सहित अनेक ग्रामों का दौरा किया। अब एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बाद शुक्रवार को गिरावट आने से निवेशकों की संपत्ति 7.94 लाख करोड़ रुपए घट गई। बीएसई के 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 81,587.76 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर से छूने के बाद अंत में 738.81 अंक यानी कि 0.91% गिरकर 80,604.65 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट के साथ ही बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 7,94,059 करोड़ रुपए घटकर 4,46,38,826 करोड़ रुपए पर आ गया। कारोबारियों ने कहा कि दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में आई गिरावट ने भी बाजार को नीचे लाने का काम किया है। आज के प्रमुख खबरों को देख करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा। और जी हाँ, अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि देश दुनिया के प्रमुख खबरों से वो भी वाकिफ़ हो सकें।